हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं डाइवर्टिकुला ऑफ जीआई ट्रैक्ट। तो जीआई ट्रैक्ट में डाइवर्टिकुला का फॉर्मेशन होता है, उसी के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, इसके कॉज बात करेंगे, इसके मैनेजमेंट और सब कुछ बात कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले डाइवर्टिकुला होता क्या है, जिसको हम डाइवर्टिकुलम बोले तो ये होता है ब्लाइंड पाउच प्रोट्रूडिंग फ्रॉम द एलिमेंट्री ट्रैक्ट दैट कम्युनिकेट विद द ल्यूमेन ऑफ द गट। ठीक है, तो ये ब्लाइंड पाउच होता है और ये निकलता है एलिमेंट्री कैनाल से। ठीक है, तो एलिमेंट्री ट्रैक्ट से निकलता है और कम्युनिकेट विद द ल्यूमेन ऑफ द गट, तो गट के ल्यूमेन से ये कम्युनिकेट करता है। तो ये देखिए, ये हमारा गट का ल्यूमेन है और इसी से देखिए ये आउट पाउचिंग जो है ब्लाइंड आउट पाउचिंग ये निकली, इसी को हम बोलते हैं डाइवर्टिकुला। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ब्लाइंड पाउच प्रोड्यूसिंग फ्रॉम द एलिमेंट्री ट्रैक्ट दैट कम्युनिकेट विद द ल्यूमेन ऑफ द गट। तो ये हो गया हमारा इसका इंट्रोडक्शन। और फिर बताया जा रहा है कि मोस्ट डाइवर्टिकुला, जितने भी डाइवर्टिकुला हैं जैसे इसोफेगस, स्टमक, डाइड्रम या कोलोन, इन सब के डाइवर्टिकुला जो हैं ये एक्वायर्ड होते हैं एंड आर टर्न फॉल्स डाइवर्टिकुला, और इनको हम फॉल्स डाइवर्टिकुला बोलते हैं। फॉल्स डाइवर्टिकुला क्या है हम यहाँ पे बताते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डाइवर्टिकुलम के बारे में। और उसके बाद फिर देखिए ट्रू डाइवर्टिकुला क्या होता है और फास्ट डाइवर्टिकुलम क्या होते हैं। तो ट्रू डाइवर्टिकुलम जो होते हैं इसमें ऑल गट वॉल लेयर्स आउट पाउचेज, तो गट वॉल की जो चारों लेयर है ना, ये चारों लेयर म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस और सिरोसा, ये चारों इन्वॉल्व होती हैं और इसीलिए इसको हम बोलते हैं ट्रू डाइवर्टिकुला। और इसका एग्जांपल है मैकर डाइवर्टिकुला। ठीक है, तो ये मैकल्स डाइवर्टिकुलम ये हमारा ट्रू डाइवर्टिकुलम का एग्जांपल है, इसमें चारों लेयर इन्वॉल्व होती हैं। तो देखिए ये, और एक चीज़ और इसमें क्या होती है, टुवार्ड्स एंटी मेसेंट्रिक साइड, तो इसका जो आउट पाउचिंग होता है ना ये एंटी मेसेंट्रिक साइड होता है, ये वाला साइड मेसेंट्रिक साइड है और ये एंटी मेसेंट्रिक साइड है, तो इस तरफ इसका आउट पाउच, इसकी आउट पाउचिंग होती है। तो ये हमारा हो गया ट्रू डाइवर्टिकुलम। और फॉल्स डाइवर्टिकुलम की अगर हम बात करें तो देखिए फॉल्स डाइवर्टिकुलम को हम सूडो डाइवर्टिकुलम भी बोलते हैं। और हम बताएं कि इसमें क्या होता है, ओनली म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा आउट पाउचेज, यानी इसमें सिर्फ दो लेयर इन्वॉल्व होती हैं, म्यूकोसा और सब म्यूकोसा ये इन्वॉल्व होती हैं। और अगर स्पेशली वेयर वासा रेक्टा परफोरेट मस्कुलरिस एक्सटर्ना, तो देखिए यहाँ पे इसकी प्लेस बता दी गई, एग्जैक्ट लोकेशन की कहाँ पे ये होता है। तो ये देखिए ये हमारे जो है सब म्यूकोसा है और ये मस्कुलरिस एक्सटर्ना है। ठीक है, और ये सिरोसा है। तो मस्कुलरिस एक्सटर्ना यहाँ पे देखिए ये वासा रेक्टा आके ब्लड सप्लाई करती है, इस वजह से यहाँ पे वीकनेस होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे परफोरेशन देखने को मिलता है। तो मस्कुलरिस एक्सटर्ना और सब म्यूकोसा के बीच में हमको गैप देखने को मिलेगा, इसी वजह से हमको फॉल्स डाइवर्टिकुला देखने को मिलता है, जिसको हम सूडो डाइवर्टिकुला भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इंट्रोडक्शन कि फॉल्स डाइवर्टिकुलम या सूडो डाइवर्टिकुलम क्या होता है। और ये टुवार्ड मेसेंटेरिक साइड, इसमें जो वो होता है ये देखिए मेसेंटेरिक साइड होता है, तो इस साइड इसमें हमको जो है बल्जिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, आउट पाउचिंग देखने को मिलेगी। तो ये हो गया हमारा डाइवर्टिकुलम का इंट्रोडक्शन कि ये होता क्या है। तो हम यहाँ से ये पूरा बता दिए, ट्रू भी बता दिए क्या होता है और फॉल्स भी बता दिए क्या होता है। अब डाइवर्टिकुलोसिस, तो डाइवर्टिकुलोसिस क्या होता है, देखिए मेनी फॉल्स डाइवर्टिकुला ऑफ द कोलॉन कॉमनली सिग्मोइड। तो डाइवर्टिकुलोसिस हम बोलते हैं कि जब बहुत सारे फॉल्स डाइवर्टिकुला होते हैं ना विदाउट इन्फ्लामेशन, इसमें इन्फ्लामेशन नहीं होगा, तो इसको हम बोलते हैं डाइवर्टिकुलोसिस। और मोस्ट कॉमनली हमको ये कॉलॉन में देखने को मिलता है, इस वजह से यहाँ पे कॉलॉन मेंशन किया गया है, जबकि ये पूरे जीआईटी में हमको देखने को मिल सकता है, लेकिन मोस्टली ये कॉलॉन में देखने को मिलता है क्योंकि कॉलॉन की जो मस्कुलरिस एक्सटर्ना है और सब म्यूकोसा है इसके बीच में वीकनेस ज़्यादा होती है, इस वजह से कॉलॉन में हमको ज़्यादा देखने को मिलता है। वो भी कॉलॉन में, ये सिग्मॉइड कॉलॉन में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, और लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि इन्फ्लामेशन नहीं होगी, क्योंकि इन्फ्लामेशन अगर होगा तो ये डाइवर्टिकुलाइटिस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। और यहाँ पे फिर एज बताया जा रहा है कि 50% ऑफ द केसेस जो होता है ये मोर देन 60 ईयर्स के पीपल में हमको देखने को मिलता है। ठीक है, ये हो गया हमारा 50% केसेस, लेकिन ये 40 के ऊपर के पेशेंट में कॉमनली हमको देखने को मिल जाता है। ठीक है, 40 से कम में नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन 40 to 50 के एज में हमको आसानी से देखने को मिलेगा ये। ठीक है, और 50% जो होता है वो 60 के ऊपर वालों में देखने को मिलता है। तो ये एज हो गया। और उसके बाद फिर देखिए बताया जा रहा है कि इसका पैथोफिजियो क्या कैसे होता है। तो कॉज्ड बाय इंक्रीज इंट्राल्यूमिनल प्रेशर एंड फोकल वीकनेस इन कोलोनिक वॉल। तो ये होता क्या है, कॉज्ड बाय इंक्रीज इंट्राल्यूमिनल प्रेशर। तो जो इंट्राल्यूमिनल प्रेशर है ना, ये जो ल्यूमन का प्रेशर है ना ये इंक्रीज हो जाएगा, एंड फोकल वीकनेस ऑफ कोलोनिक वॉल, हम वही बताया ना कि कोलोन की जो वॉल होती है ना ये वीक होती है, इस वजह से हमको डाइवर्टिकुलोसिस कोलोन में आमतौर पे देखने को मिलता है। और फिर इसके रिस्क फैक्टर की बात की जा रही है। तो देखिए इसका रिस्क फैक्टर क्या है, एसोसिएट विद ओबेसिटी एंड डाइट्स लो इन फाइबर, हाई इन टोटल फैट या रेड मीट। तो ये किससे एसोसिएट होता है, ये ओबेसिटी वाले पेशेंट में देखने को मिलेगा, या लो फाइबर डाइट अगर कोई इंटेक कर रहा है उसमें देखने को मिलेगा, या टोटल फैट बहुत ज़्यादा है उसमें भी देखने को मिल सकता है, और रेड मीट डाइट में भी हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये इसके रिस्क फैक्टर्स हो गए। ठीक है, अब रिस्क फैक्टर के बाद हम एक चीज़ और बता दें कि ये मोस्ट
कॉमन हमको लेफ्ट साइड देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि मोस्ट कॉमनली हमको सिग्मॉइड कॉलम में देखने को मिलता है और सिग्मॉइड कॉलम हमारे लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में सिग्मॉइड कॉलम होता है, इस वजह से ये मोस्ट कॉमनली लेफ्ट साइड में देखने को मिलेगा। तो ये हो गया हमारा ये इंट्रोडक्शन। अब देखिए इसके सिम्टम की बात की जा रही है, तो ऑफन एसिम्टोमेटिक, तो मोस्टली ये एसिम्टोमेटिक होता है क्योंकि इसमें डाइवर्टिकुलोसिस से डाइवर्टिकुलाइटिस नहीं है, इन्फ्लेमेशन नहीं होता है, इस वजह से मोस्टली ये एसिम्टोमेटिक होता है और एसोसिएटेड विद वेग्यू डिस्कम्फर्ट या वेग्यू डिस्कम्फर्ट से एसोसिएट होता है। तो वेग्यू डिस्कम्फर्ट क्या होता है कि माइल्ड डिस्कम्फर्ट, और जिसमें लोकेशन जो है ना ये बता ना पाए पेशेंट, कोई पर्टिकुलर लोकेशन ना बता पाए, बस हाँ परेशानी है हल्की फुल्की लेकिन कहाँ है ये नहीं पता चल पाता है, इसी को हम बोलते हैं वेग्यू डिस्कम्फर्ट, ठीक है। और कॉन्स्टिपेशन भी इसमें देखने को मिलता है। तो ये इसके वो हो गया कि मोस्टली एसिम्टोमेटिक होता है, लेकिन हो सकता है सिम्टम भी प्रेजेंट हो तो वो वेग्यू डिस्कम्फर्ट होता है या कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा। और इसके बाद फिर कॉम्प्लिकेशंस की बात की जाए तो देखिए कॉम्प्लिकेशन इंक्लूड डाइवर्टिकुलर ब्लीडिंग, तो डाइवर्टिकुलर ब्लीडिंग हमको देखने को मिलेगी। मीन्स क्या है कि ये जो हमारा डाइवर्टिकुला है ना, ये डाइवर्टिकुला ल्यूमन में हमारे ब्लीड करेगा, और जब ल्यूमन में ब्लीड करेगा तो हमको पेनलेस हिमेटोसीजिया देखने को मिलेगा, ठीक है। हिमेटोसीजिया क्या होता है कि फ्रैंक ब्लड इन स्टूल, तो स्टूल में हमको ब्लड देखने को मिलेगा क्योंकि ल्यूमन में जब ब्लीडिंग हो रही है तो स्टूल में ये ब्लड प्रेजेंट होगा ही। और डाइवर्टिकुलाइटिस भी हमको देखने को मिल सकता है क्योंकि जब हम इसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो हमको डाइवर्टिकुलाइटिस देखने को मिलेगा। और ये जो ब्लीडिंग होती है ना, ये हम बता दें ये मोस्टली हमारे सीकम या कॉलोन से होती है, ठीक है। तो देखिए सिग्मॉइड कॉलोन से ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होती है, सीकम या कॉलोन से होती है, और ये सीकम और कॉलोन ये राइट साइड में हमारे प्रेजेंट होता है, ठीक है, राइट साइड में। तो इस वजह से ब्लीडिंग हमको मोस्ट कॉमनली राइट साइड में देखने को मिलती है, ठीक है। और उसमें भी देखिए सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी की ब्लीडिंग ज़्यादा देखने को मिलेगी क्योंकि देखिए ये जो असेंडिंग कॉलॉन है ये और ये वाला पूरा हिस्सा ये हमारे सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी से ही सप्लाई होता है, ठीक है। ये इस वजह से मोस्ट कॉमनली ब्लीडिंग जो होती है वो सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी की ब्लीडिंग होती है और इन्फीरियर की ये कम होती है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस की हम बात करें, इसको हम इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे, तो देखिए बैरियम एनीमा हम देंगे, और बैरियम एनीमा जब हम देंगे ना तो हमको सॉ टूथ अपीयरेंस देखने को मिलेगा बैरियम एनीमा में, ठीक है। ये हो गया हमारा इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। उसके बाद फिर हम मैनेजमेंट की बात करें तो देखिए मैनेजमेंट हमारा आईवी फ्लूइड एंड रिसेक्शन, इसका मैनेजमेंट क्या है, आईवी फ्लूइड देंगे और रिसेक्शन करेंगे। और देखिए हम और क्या करेंगे, सीटी एंजियोग्राम करेंगे। और सीटी एंजियोग्राम करने का मकसद हमारा क्या होगा कि ब्लीडिंग किस जीआईटी के पार्ट से हो रही है, पर्टिकुलर पार्ट हम पता करने के लिए सीटी एंजियोग्राम कर लेंगे। और उसके अलावा देखिए मैनेज बाई एनजीओ एम्बुलाइजेशन, फिर ये सब करने के बाद हम एनजीओ एम्बुलाइजेशन करेंगे ताकि वहाँ से ब्लीडिंग रुक जाए, लेकिन ये टेम्परेरी ट्रीटमेंट हमारा होगा, लिखे, ठीक है। तो टेम्परेरी ट्रीटमेंट ये हुआ, फिर परमानेंट ट्रीटमेंट के लिए हम सर्जरी करेंगे, ठीक है। डिफिनेटिव ट्रीटमेंट इसका जो होगा, डिफिनेटिव मैनेजमेंट वो सर्जरी होगा। तो ये हमारा हो गया डाइवर्टिकुलोसिस। और डाइवर्टिकुलोसिस के बाद हम डाइवर्टिकुलाइटिस में जाते हैं। तो डाइवर्टिकुलाइटिस नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या है कि इन्फ्लामेशन होगा। तो वही देखिए इन्फ्लामेशन ऑफ द डाइवर्टिकुला विद वॉल थिकनिंग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए इन्फ्लामेशन भी हुआ डाइवर्टिकुला का, और वॉल जो होगी ये थिक हो जाएगी, और यही यहाँ पे रेड एरोज इन सी देखिए यहाँ पे ही दिखाया गया है। और उसके बाद फिर क्या है, क्लासिकली कॉजिंग लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट पेन, तो क्लासिकली इसमें लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट पेन देखने को मिलेगा, और इसमें राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन भी देखने को मिलेगा, और ये मिमिक्स करता है एपेंडिसाइटिस को, ठीक है। तो ये हमको दोनों देखने को मिलेगा, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट पेन भी देखने को मिलेगा और राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन भी देखने को मिलेगा, जो कि एपेंडिसाइटिस को मिमिक्स करता है। और फीवर भी देखने को मिलेगा क्योंकि इन्फ्लामेशन हो रही है, और इसी वजह से हमको ल्यूकोसाइटोसिस भी देखने को मिलेगी। तो ये इसके सिम्टम हो गए, ठीक है। तो लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट पेन देखने को मिलेगा, फीवर देखने को मिलेगा, ल्यूकोसाइटोसिस देखने को मिलेगी। और ट्रीट विद सपोर्टिव केयर, तो इसका ट्रीटमेंट बता रहे हैं सपोर्टिव केयर हम करेंगे अगर कॉम्प्लिकेटेड है, और अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो हम एंटीबायोटिक से इसका ट्रीटमेंट करेंगे। ये तो यहाँ बताया गया। और मैनेजमेंट इसका हम पूरा क्या बताएं, देखिए नील पर ओरल, तो हम कुछ नहीं देंगे, मैनेजमेंट हुआ आईवी फ्लूइड देंगे। और इसमें स्टेज होते हैं, देखिए स्टेज भी हम देख लेते हैं। तो देखिए इसको डाइवर्टिकुलाइटिस को स्टेजिंग में कन्वर्ट करते हैं और मीन्स स्टेज में वो करते हैं। तो देखिए इसमें हिंचेज स्टेजिंग हमको देखने को मिलता है। तो ये होता क्या है, देखिए स्टेज 1 हम बोलते हैं कोलोनिक इन्फ्लामेशन विद पेरिकोलिक एब्सेस, ठीक है। अगर पेरिकोलिक एब्सेस है तो इसको हम स्टेज 1 बोलेंगे, अगर पेल्विक एब्सेस है तो इसको स्टेज 2 बोलेंगे, और प्रूलेंट पेरिटोनाइटिस है तो इसको स्टेज 3 बोलते हैं, और फीकल पेरिटोनाइटिस है तो इसको हम स्टेज 4 बोलते हैं। तो ये 4 स्टेजेस होती हैं, इसी हिसाब से इसको हम ट्रीट करते हैं। तो देखिए अगर स्टेज 1 और स्टेज 2 है तो इसको हम पिग टेल ड्रेनेज में करेंगे, ठीक है, 1 और 2 में। और अगर स्टेज 3 एंड 4 है तो इसमें हम हार्ट्समैन प्रोसीजर करेंगे, और हार्ट्समैन प्रोसीजर के बारे में आगे हम डिटेल में बात किए हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डाइवर्टिकुलाइटिस। और इसके बारे में देखिए क्या बताएगा, कॉम्प्लिकेशन इसमें क्या होगा, एब्सेस देखने को मिल सकता है, फिस्टुला देखने को मिलेगा, जैसे कोलोवेसाइकल फिस्टुला, ठीक है। कॉलोन से जो हमारा ब्लैडर है इसका हमें फिस्टुला देखने को मिलेगा, इसी वजह से हमको न्यूमेचूरिया देखने को मिलेगा, ठीक है। हमें यूरिन
में यानी मिक्चुरेशन के टाइम पे एयर बबल्स देखने को मिलेंगे, इसी को हम बोलते हैं निमेचूरिया, ठीक है। और ऑब्स्ट्रक्शन भी देखने को मिलेगा, और ऑब्स्ट्रक्शन जब देखने को मिलेगा तो इसी को हम बोलते हैं इन्फ्लामेटरी स्टेनोसिस, ठीक है, इन्फ्लामेटरी स्टेनोसिस होगी। और परफोरेशन भी देखने को मिलेगा, और परफोरेशन जो होगा देखिए ये परफोरेशन, देखिए यहाँ पे देखिए ये परफोरेशन हुआ, ठीक है, तो परफोरेशन देखने को मिलेगा। और इसी वजह से हमको पेरिटोनाइटिस देखने को मिलेगा। देखिए पेरिटोनाइटिस की हम यहाँ पे बात की, इसको हम जब हिंचेज स्टेजिंग करते हैं उसमें भी हम देखें कि पेरिटोनाइटिस दो टाइप का होता है। अगर प्रूलेंट पेरिटोनाइटिस है तो हम स्टेज 3 में करते हैं, और फीकल पेरिटोनाइटिस स्टेज 4 में करते हैं। और हिमेटोसीजिया इज रेयर, इसमें हिमेटोसीजिया जो होती है ये रेयर होती है, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है, और इस वजह से ये हमको अर्ली डायग्नोस हो जाता है। और जब अर्ली डायग्नोस हो जाता है तो हम पहले ही ट्रीट करते हैं, और हिमेटोसीजिया की नौबत नहीं आती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एसिम्टोमेटिक होता है, इस वजह से इसमें हमको हिमेटोसीजिया देखने को मिल जाता है, और इसी से हम डायग्नोस कर पाते हैं। और इसमें पहले से इन्फ्लामेशन वगैरह होगी, हमको ब्लड में सीबीसी में देखने को सब मिल जाएगा, इस वजह से इसमें हिमेटोसीजिया जो होती है ये रेयर होती है। तो ये हमारा टॉपिक डाइवर्टिकुला ऑफ द जीआईटी ट्रैक्ट ये कंप्लीट हुआ।